भगवान भुवन भास्कर की जय हो, उनको प्रणाम। सूर्य भगवान के आराधना के अद्भुत फल की मैं कथा सुनाती। महाराज सत्राजित का भगवान भास्कर में स्वाभाविक अनुराग था। दिन भर तो उनकी आंखें उनको टकटकी लगाए तो रहती थीं, लेकिन 24 घंटा वे मन से भुवन भास्कर को ही स्मरण किया करते थे। एक दिन और उनको जो है भगवान भास्कर भी राज्य दे करके, सूर्य ने भी महाराज को राज्य देकर निहाल कर रखा था। उन्होंने ऐसा राज्य दिया था जिसे वे अपनी प्यार भरी आंखों से दिन रात निहारा करते थे। इतना वैभव दे दिया था जिसे देखकर सबको विस्मय होता था। स्वयं महाराज भी विस्मित हो रहे थे। इसी विस्मय ने उनमें यह जिज्ञासा जगा दी कि वह कौन सा पुण्य है जिसके कारण मुझे यह वैभव मिला है। यदि उस पुण्य कर्म का पता लग जाए तो उसका फिर से अनुष्ठान कर अगले जन्म में इस वैभव को स्थिर बना लिया जाए। उन्होंने ऋषि मुनियों की एक सभा एकत्र की। महारानी विमलवती, उनकी पत्नी थी, ने भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने महाराज से कहा, नाथ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे मैं आपकी पत्नी बन सकी। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पूज्य महर्षियों, मैं और मेरी पत्नी दोनों यह जानना चाहते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कौन ऐसा कर्म किया जो इस जन्म में इस वैभव को प्राप्त किया। तो उस समय महर्षि परावर्तन नाम था महर्षि का। परावर्तन ने ध्यान से देखकर कहा, राजन, पहले जन्म में आप शूद्र थे और ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। उस समय आपका स्वभाव और कर्म दोनों आज से विपरीत थे। प्रत्येक को पीड़ित करना आपका काम था। किसी प्राणी से आप स्नेह नहीं कर पाते थे। उत्कट पाप से आपको कोढ़ भी हो गया था। आपके अंग कट कट कर गिरने लगे थे। उस समय आपकी पत्नी मलयवती ने आपकी बहुत सेवा की। आपके प्रेम में मग्न रहने के कारण वह भूखे प्यासी रहकर भी आपकी सेवा किया करती थी। आपके बंधु बांधवों ने आपको पहले से ही छोड़ रखा था, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। अपने क्रूरतावश अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया था, किंतु उस साध्वी ने आपका त्याग कभी नहीं किया। वह छाया की तरह आपके साथ लगी रही। अंत में इसी पत्नी के साथ आपने सूर्य मंदिर की सफाई आदि का कार्य आरंभ कर दिया। धीरे धीरे आप दोनों ने अपने को सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया। आप दोनों के सेवा कार्य उत्तरोत्तर बढ़ते गए। झाड़ू बुहारू लिपना पोतना आदि कार्य करके शेष समय दोनों इतिहास पुराण के श्रवण में बिताने लगे। एक दिन आपकी पत्नी ने अपने पिता की दी हुई अंगूठी वस्त्र के साथ कथावाचक को दे दी। इस तरह सूर्य की सेवा से आप दोनों के पाप जल गए। सेवा में दोनों को रस मिलने लगा था, अतः दिन रात का भान नहीं होता था। एक दिन महाराज कुवलाश्व उस मंदिर में आए। उनके धन वैभव को देखकर आपको खुद राजा बनने की इच्छा जाग उठी। यह जानकर भगवान सूर्य ने उससे भी बड़ा वैभव देकर आपकी इच्छा पूर्ति जन्म में की। यह तो आपके वैभव प्राप्त होने का कारण है। अब आप में जो इतना तेज है और आपकी पत्नी में जो इतनी कांति आ गई है, इनका रहस्य सुनो। एक बार सूर्य मंदिर का दीपक तेल न रहने से बुझ गया। तब आपने अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल में से ही दीपक में तेल डाला और आपकी पत्नी ने अपनी साड़ी फाड़ कर बत्ती लगा दी थी। इसी से आप में इतना तेज और आपकी पत्नी में इतनी कांति आ गई। आपने इस जन्म में जीवन की संध्या वेला में उस जन्म में जीवन की संध्या वेला में तन्मयता के साथ सूर्य की आराधना की थी। उसका फल जब इतना महान है, तब जो मनुष्य दिन रात भक्ति भाव से दचित होकर जीवन पर्यंत सूर्य की उपासना करता है, उसके विशाल फल को कौन आंक सकता है।
महाराज सत्राजित ने पूछा, भगवान सूर्य को क्या क्या प्रिय है? मैं चाहता हूँ कि उनके प्रिय फूलों और पदार्थों का उपयोग करूं। परावसु ने कहा, भगवान को घृत का दीप बहुत पसंद है। इतिहास पुराणों के वाचक की जो पूजा की जाती है, यानी जो पुराणों कथाओं पुस्तकों की वाचकों की, उसे भगवान सूर्य की ही पूजा समझो। वेद और वाणी की ध्वनि भगवान को उतना पसंद नहीं है जितनी सूर्य भगवान को कथा पसंद है। फूलों में वे करवीर का फूल यानी लाल कनेर का फूल, चंदनों में रक्त चंदन भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। अर्घ्य के लिए अर्घ्य पात्र में लाल कनेर का पुष्प, चंदन डालकर, चंदन लाल चंदन और मीठा डाल करके किसी पात्र में अर्घ्य दें। और यह कथा यहीं पूर्ण होती है। यह कथा मैं भविष्य पुराण से लेके आई हूँ। ऐसे ही आपको अद्भुत कथाएं रोज सवेरे के समय सुनाती रहूंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।